तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि मैंने अपनी कैसे जो 11th क्लास है वो पूरी 2 महीने के अंदर कंप्लीट की, और आप भी कैसे अपनी पूरी 11th निपटा सकते हैं। जैसे अब आप जानते हैं कि जनवरी पूरी एंड हो गई है और आपके पास कम टाइम बचा है आपके नीट 2023 के लिए। तो आपको जल्दी जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। बच्चों की 12th तो ज़्यादातर कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि 12th क्लास में वो थोड़ा अच्छे से ध्यान देते हैं, पर जो उनकी 11th है वो वीक होती है, और या कईयों ने तो करी नहीं होती अच्छे से। तो अब वो टाइम आ गया जब बच्चों की 12th तो कंप्लीट होने वाली होती है या हो गई होती है, पर जो 11th है वो बाकी होती है, तो उसे कैसे कंप्लीट करना है। तो मैं पहले अपनी बताता हूँ मैंने क्या किया था। तो मिड जैन चल रहा था जब हमारी 12th कंप्लीट हो गई थी। मैंने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया हुआ था, लक्ष्य बैच 2022 का है। तो उसमें 12th क्लास कंप्लीट हो गई थी हमारी, और उसमें फिर 11th रिविज़न उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो 11th रिविज़न उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उसमें उन्होंने पढ़ाया तो तीनों सब्जेक्ट्स का ही, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो बायोलॉजी है उसके तो लिए थे, उसके तो उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल दिए थे किसके, क्रैश कोर्स के, जो 2021 में आया था। और जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है उसमें लाइव लेक्चर्स चलते थे। फिज़िक्स के ले रहे थे मनीष राज सर, और जो केमिस्ट्री के उनके भी एक सर ले रहे थे, मुझे नाम याद नहीं है अभी उनका। तो बायोलॉजी तो मैंने पूरी फिर जो 11th की रिविज़न चल रही थी लक्ष्य बैच में, वहाँ से पूरी फॉलो की थी, क्योंकि जो क्रैश कोर्स के जो लेक्चर्स उन्होंने डाले थे वो काफ़ी कंसाइज थे, और फुल उसमें कंटेंट दिया हुआ था। ऐसा नहीं है कि कंटेंट कम दे रखा हो, और कंसाइज रूप में कम टाइम के अंदर उसे कंप्लीट किया हुआ था। और उसमें मतलब कंटेंट अच्छा दे रखा था काफ़ी, और समझ में भी सब अच्छे से आ रहा था सब। तो उससे मैंने अपनी बायोलॉजी कंप्लीट की पूरी। तो बायोलॉजी में टोटल चैप्टर्स 22 होते हैं, तो 22 चैप्टर्स का मानो तो अगर दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हैं, या 2 दिन भी लग रहे हैं एक चैप्टर कंप्लीट करने में, तो कम से कम 1 महीने या 10 दिन, 1 महीने 10 दिन के अंदर पूरी बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। आप क्लास के साथ साथ ही अपने नोट्स बनाते रहिएगा, क्लास से अलग मत बनाइएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ी स्लो स्पीड लग रही है तो आप 1.5 वगैरह की स्पीड में देख सकते हैं अपने अनुसार, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो आप वैसे देखिए। क्योंकि एक चैप्टर पूरा 3-4 घंटे का या उससे भी ज़्यादा खिंच सकता है। तो आप अपने अनुसार उसकी स्पीड बढ़ा के कि जल्दी से चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और आपको समझ में भी आ जाए, आप उस तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसके नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को बीच बीच में स्टॉप करके उसके साथ ही लेक्चर के साथ ही आप बना सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं फिज़िक्स, और मैंने जो केमिस्ट्री है वो कैसे कंप्लीट की। फिज़िक्स के कुछ चैप्टर मैंने किए थे। उम्मीद 1.0 जो आया था पहले, उम्मीद 1.0 जो आया था पहले, जो उम्मीद 1.0 आया था पहले, उसमें अलग सर ने लिए थे उसकी फ़िज़िक्स। तो मैंने उसके शुरू के जो कुछ चैप्टर्स है फिज़िक्स के, वो उम्मीद 1.0 से किए थे। पर बाद में फिर मैंने जो मनीष राज सर के लेक्चर्स उन्होंने जो पढ़ाए थे क्रैश कोर्स 2021 में, वहाँ से कंप्लीट की मैंने फ़िज़िक्स। क्योंकि मनीष राज सर आपको पता ही है नीट के लिए कितना अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम मस्त, वो ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक्स देते हैं जिससे आंसर यूँ निकल के आ जाता है। तो मैंने जो टेलीग्राम पे उनके क्रैश कोर्स के जो लेक्चर्स थे वो पढ़े हुए थे, वो मैंने देखे थे। तो उससे मैंने अपनी 11th क्लास की फ़िज़िक्स कंप्लीट की उनके लेक्चर्स देख के। और जो केमिस्ट्री है मैंने वो भी क्रैश कोर्स ही कंप्लीट की, क्योंकि जो लक्ष्य बैच में जो लेक्चर्स लाइव चल रहे थे वो इतने मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने जो क्रैश कोर्स था टेलीग्राम से जो मैंने डाउनलोड किया टेलीग्राम पे, जिसमें लेक्चर्स पड़े हुए थे तो क्रैश कोर्स 2021 का, उससे उनके लेक्चर्स देखे। सर्वेश दीक्षित सर के फिज़िकल के लेक्चर्स देखे थे उनके। और जो मोहित आदित्य सर हैं उनके जो लक्ष्य बैच है उसमें बैकलॉग एक्सप्रेस नाम का कुछ आया होता उस समय। तो उसमें मैंने उनके इनऑर्गेनिक के सारे लेक्चर्स देख लिए थे। वो भी काफ़ी अच्छे टीचर हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी फिजिकल वो इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं वो, सॉरी। और पंकज सर के मैंने ऑर्गेनिक के लेक्चर्स देखे थे। ये पंकज सर ने जब 12th चल रही थी उसके साथ साथ ही हमें 11th कंप्लीट करवा दी थी। तो जब भी मैंने 11th अपनी कंप्लीट कर ली थी तो मैंने नोट्स वगैरह सब बनाए हुए थे, तो लास्ट टाइम बस रिविज़न कर लिया था उनका। अब आते क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस आपने एक बार लेक्चर्स देख लिए, क्लास अच्छे से समझ ली, चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपना, तो आपको क्वेश्चन क्या लगाने। तो जो वो साथ में डीपीपी देते हैं चैप्टर के साथ, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो वो आपको पूरी कंप्लीट करनी है डीपीपी, वो पूरी सॉल्व करके रखनी है। और कुछ डाउट आए तो उसका वीडियो सॉल्यूशन वगैरह सब होता है, वो देखिए आप। तो डीपीपी पूरी सॉल्व करनी है। ये बायोलॉजी के लिए बता रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। और जो तरुण सर हैं वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देते हैं, डोपा वगैरह मुझे और भी नाम याद नहीं आ रहे, पर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते हैं, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन देते हैं, जिसमें वो पूछते हैं कि वो कुछ फीचर्स दे देते हैं और उसके एग्जांपल पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन से एग्जांपल इस फीचर्स के इस फीचर को डिनोट करते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन वो दे रखते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं कि चीज़ें याद हो जाए एकदम।
और मतलब हमें पता चल जाए कि जैसे मॉर्फोलॉजी का एग्जांपल देता हूँ मैं, तो कौन सी फैमिली से आ रहा है, ये सब याद हो जाते हैं हमें उनके, जैसे वो क्वेश्चंस होते हैं ना उससे। और फिर जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, जैसे भी जो भी आपने बैच ज्वाइन कर रखा होगा उसमें टेस्ट वगैरह होते होंगे, वो आप दे सकते हैं। उसमें फिर आपको पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। और आपके पास एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आपके पास क्वेश्चनों आपको क्वेश्चन तैयार हो रखे होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। हाँ, कहने की बात इतनी है। तो आप ये प्रैक्टिस टेस्ट PW के ऐप जो भी आपने बैच ज्वाइन कर रखा है उससे उसमें दे सकते हैं ये आप ये टेस्ट। और या टेलीग्राम में तरुण सर बायो नाम से तरुण सर का एक चैनल है, उसमें आप सर वो डालते रहते हैं, उसमें अलग अलग चैप्टर्स के, पर्टिकुलर चैप्टर्स के मतलब अलग अलग टेस्ट डालते हैं। तो उसमें आप वो टेस्ट दीजिए। जैसा आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके बाद कंप्लीट करते ही वो टेस्ट दे दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सर बिल्कुल NCERT में से लाइन उठा उठा के डालते हैं, तो आपको वो चैप्टर मतलब याद सा हो जाएगा। मेन चीज़ क्या होती है, चीज़ को टेस्ट हम इसलिए देते हैं कि जो चैप्टर में दी हुई हैं चीज़ें वो याद हो रहे हैं हमें, क्योंकि अगर हम पढ़ भी लेते हैं चैप्टर तो हमें लगता है कि हमें याद हो गए हैं, पर हमें दिमाग में वो बैठी नहीं होती सबकॉन्शियस माइंड में। तो टेस्ट उस चीज़ के लिए होता है, तो आप जितने टेस्ट दोगे उतना आपको चीज़ें याद रहेगी। फिर आप PYQ भी कर सकते हैं बायो के PYQ वैसे करना इतना कोई खास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो बायो के मतलब पहले 2015 वगैरह से पहले के तो बिल्कुल ही अलग ही क्वेश्चन आया करते थे एक्स आउट ऑफ NCERT। तो जो अब के रिसेंट ईयर्स के हैं वो आप देख सकते हैं एक बार को। और आप हाँ, जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसके तो ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा कि जो NT है वो मतलब किस तरीके के क्वेश्चन अब डिज़ाइन कर सकती है आगे आने वाले सालों में। तो ठीक है, PYQ आप लगा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं नोट्स डायरेक्टली क्लास के साथ बना लिए। प्लस आपको क्या करना है, जैसे कुछ कुछ चैप्टर होते हैं जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनिमल किंगडम, मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह जैसे चैप्टर्स, इसमें याद करने की चीज़ें काफ़ी होती है। तो आप क्या कीजिए, आप एक शीट में सारी जितनी भी याद करने की चीज़ें, एग्जांपल्स हो गए और जो फीचर्स हो गए जनरल, या मिनरल न्यूट्रिशन जैसे N2 साइकिल की फ्लो चार्ट है उसके एग्जांपल है, बैक्टीरिया वगैरह के, वो सारे एक शीट में लिख के उसे अपने कहीं दीवार पर चिपका लीजिए। और जब भी आपका टेस्ट हो, आपको रिवाइज करना हो वो चैप्टर, तो हमेशा खाली उसे पढ़िए। फुल चैप्टर में जाने की बजाय जैसे आप मेजर जो आपको एग्जांपल याद रखने हैं बस, आप उस एग्जांपल जो वो जिस चीज़ के एग्जांपल है आपको वो तो चीज़ पता है, बस आपको एग्जांपल याद नहीं है, तो आप खाली एग्जांपल देख लीजिए उस शीट में से, और आपको आधा काम वहीं पे हो जाएगा। तो ये काफ़ी मेरे लिए भी हेल्पफुल रहे थे। और मैंने मतलब अपनी जो मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट है, मैंने फुल चैप्टर पढ़ने के बजाय जो मैंने एग्जांपल लिखे थे वही मैंने बार बार देखता रहा था, और एंड तक मैंने ऐसे ही किया था, तो मुझे अच्छे से याद हो गए थे एग्जांपल। तो ये काफ़ी काम आया था मेरे भी, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखो 22 चैप्टर है, तो हमें कितना टाइम लग सकता है इसे कंप्लीट करने में, 1 मंथ या 1 महीना लग सकता है, और एक्स्ट्रा 10 डेज भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है सबकी अपनी स्पीड पे। तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से करिए, पर इतने टाइम पे आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जभी आप कंप्लीट कर पाएंगे अपना पूरा 11th इन 2 महीने के अंदर हो जाएगी आपकी। अब देखिए मैंने इतना बता दिया कि जो अपनी केमिस्ट्री है फिज़िकल 3 भागों में बटी हुई है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। वो आपको किन किन टीचर से मैंने की थी, और आप भी कर सकते हैं इनसे, क्योंकि मतलब इन सब्जेक्ट्स के अपने महारथी हैं, मतलब आप कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अभी फिज़िक्स और केमिस्ट्री में दोनों में आपको क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, तो जो साथ में DPP मिलती है आप वो सॉल्व कीजिए, वो मस्ट है। और PYQs फिज़िक्स के और फिज़िकल केमिस्ट्री के, फिज़िकल केमिस्ट्री के भाई, फिजिकल केमिस्ट्री तुम केमिस्ट्री में किसी और चीज़ के PYQ लगाओ या ना लगाओ, फिजिकल केमिस्ट्री की जरूर लगा के जाना, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं और आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन इतने कोई हार्ड नहीं आते। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप PYQ लगा के जाओगे कि हाँ, अब मैंने चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया है, अब मैं आगे आने वाले एग्ज़ाम में गलती नहीं करके आऊँगा। तो PYQ फिजिकल केमिस्ट्री लगाने मस्ट है, और फिज़िक्स के भी PYQ मस्ट है। आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एक बार को PYQ ना लगाएं, इनऑर्गेनिक के लिए लगा लें फिर भी, क्योंकि वो NCERT में से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो आपको NCERT थोड़ी याद सी हो जाएगी उससे, और पता चल जाएगा कहाँ से वो क्वेश्चन ले रहे हैं। और आप प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए जितने भी होते हैं आपकी जो भी आपने बैच लिया है उसमें जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं पूरे चैप्टर वाइज के, वो या ग्रुप ऑफ चैप्टर्स के, वो आप पूरा दीजिए। तो उससे आपको चीज़ें जितनी ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा
फ़ायदा होगा। और जो जितने भी टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी DPPs या और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं, वो सारे आप करते चलें, क्योंकि टीचर्स रेलिवेंट चीज़ ही देते हैं और आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो टीचर्स दे रहे हैं वही कीजिए, तो आप साथ के साथ चलते रहेंगे और मतलब आपको एक डायरेक्शन मिली रहेगी कि मुझे क्या क्या करना, कैसे कैसे चलना है। अब देखिए आपको और मैं 2 टिप्स देता हूँ, एक फ़िज़िक्स की, एक केमिस्ट्री के लिए। फ़िज़िक्स में आप फार्मूला शीट बनाते चलिए, हर चैप्टर्स के आप फार्मूला शीट बनाते चलेंगे तो लास्ट में आपके लिए सब कुछ रिवाइज़ करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत कम टाइम में। क्योंकि लास्ट में काफ़ी पाइल अप हो जाता है सब कुछ, तो काफ़ी मतलब दिक्कत पड़ती है फिर इतना कंप्लीट करने में। तो आप चीज़ों को जितना कंसाइज़ करते हुए चलेंगे उतना आपके लिए आसानी पड़ेगी चीज़ों को जल्दी से रिवाइज़ करने के लिए। और एक क्वेश्चन रजिस्टर बना लीजिए, उसमें क्या करोगे आप, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार मतलब पूछे गए हैं और थोड़े हार्ड से भी हैं, जो आपको पहली बार में नहीं बन पाए, तो उनको आप लिखिए। खाली आप ऐसे क्वेश्चनों को मत लिखिए जो कि बहुत आसान से सीधा फॉर्मूला लगाते ही डायरेक्ट निकल जाएगा उनका आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को उनमें मतलब ऐड करिएगा। और जो थोड़े आपको नए से क्वेश्चन मिले वो भी आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन रजिस्टर में। तो फिजिक्स में तो काम कीजिए और लास्ट टाइम में इसे ही फॉलो करना, आपका अच्छे से रिवीजन वगैरह सब हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। केमिस्ट्री में आप क्या क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक के लिए एक रिएक्शन कॉपी बना लीजिएगा, उसमें सारी रिएक्शन फ्लो चार्ट के रूप में पूरी कवर कर लीजिएगा। उसमें एक चैप्टर फिर आपका कम ही पेजेस में कवर हो जाएगा, तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी पड़ेगी, बहुत कम टाइम में रिवीजन हो जाएगी आपकी। तो एक रिएक्शन कॉपी बनानी ज़रूरी है ऑर्गेनिक में, जैसे कि आप जल्दी से रिवाइज कर सके सब कुछ। और फिजिकल में आप फार्मूला कॉपी बनाइए, जैसे कि फिजिक्स में बनाई थी हमने। और इनऑर्गेनिक में आप NCERT पढ़िए, क्योंकि NCERT में इस क्वेश्चन आते हैं, और NCERT को मार्क कर लीजिए। जो भी रिएक्शन जैसे इंपॉर्टेंट होती है, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे आप मार्क कर लीजिए उसे हाइलाइटर वगैरह से। और फिर जब अगली बार पढ़ने चाहें तो उन सब और पूरी पढ़िए शुरू से, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मार्क किए उनको ज़्यादा ध्यान देके उन्हें पढ़ना, जिससे कि वो आपको याद रहे चीज़ें। और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कंप्लीट करने में आपको 2 महीने लग सकते हैं, 2 महीने से ज़्यादा या कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी कितनी स्पीड है। तो गाइस आप इतना फॉलो कीजिए, फिर मैं बाद में वीडियो डालूंगा कि आपको जब सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करनी चाहिए, ऑफलाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन करनी चाहिए, और आप कौन सी मतलब किस उसकी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज़ वेब सीरीज़ कहने वाला फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आप मेरे से जुड़े रहो और मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और क्योंकि मैं अब आपका जैसे एग्ज़ाम पास आने वाला है तो थोड़ा वीडियो डालना शुरू कर दूंगा, जिससे कि आपकी गाइडेंस बनी रहे। क्योंकि मैंने अपनी जो मेरा नीट 12th के साथ ही मैंने अपना नीट क्लियर कर लिया था, तो ये मेरी वीडियोस ज़्यादा रेलिवेंट उन बच्चों के लिए होगी जो 12th के साथ ही अपना नीट देने वाले हैं, पर सभी के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि आपके आने वाले नीट के लिए आपको गाइडेंस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय।